आईएनएस विक्रांत ने इनफैक्ट जब वो हरकत में आया था कराची की जानिब, जब वो गया था तो उसके नतीजे में कराची में बहुत ज्यादा हलचल मच गई थी और वो रात कराची वाले जागते रहे थे। तो दिवाली के मौके के ऊपर जो हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ऑब्वियसली ये मैसेज भी दिया, मगर साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो लोग वहां पे मौजूद थे वहां पे गाने भी हुए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग गाना चला ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। जिंदगियां खतरे में है और मैं आपको आपकी जिंदगी बचाने का मशवरा दे रहा हूं। सेव योर लाइफ। अफगानिस्तान के सर ये क्या कर पाएगा? आ जाए ना, अगर वो उसके देखे ना, वो कहता है कि मेरी 56 इंच चौड़ी जो है वो छाती है। तो वजीर आजम है, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने दिवाली की शुभ और अपना मनाई बेसिकली दिवाली सेलिब्रेट की आईएनएस विक्रांत के ऊपर। ये इंडिया का वाहिद सी बॉर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है जो लिया गया था बेसिकली रशिया से मेरे ख्याल से, और उसको फिर अपग्रेड करके आईएनएस विक्रांत बनाया गया। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने बड़े ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इंडिया के जो हमारे नेबर हैं, उनके वेस्टर्न नेबर जो हैं इंडिया के, उनके खिलाफ। और वो ऑब्वियसली इकदाम जो हैं वो चल रहे हैं। क्या कहा उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने? अच्छी खासी उन्होंने स्पीच दी, बहुत उन्होंने डे टाइम टेक ऑफ्स भी देखे, नाइट टाइम टेक ऑफ्स भी देखे, और एक मैसेज भेजा है इस दिवाली के शुभ मौके के ऊपर कि हिंदुस्तान तैयार है और हिंदुस्तान कोई भी धमकी या तड़ियां किसी से भी लेने के लिए अपना दिफा कर सकता है। तो सुने आप हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनका जो स्पेसिफिक मैसेज आया है पाकिस्तान के लिए। 90 तुले आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने मैसेज दिया है इस दिवाली के मौके पे। टाइम टेक ऑफ्स भी देख, नाइट टाइम टेक ऑफ्स भी देखे, और एक मैसेज भेजा है इस दिवाली के शुभ मौके के ऊपर। मोदी साहब को फुल एयर पावर दिखाया गया है आईएनएस विक्रांत के ऊपर। मिग 29 का टेक ऑफ, लैंडिंग, डे एंड नाइट। एक कॉमेडी क्लिप से आगाज करते हैं। Indian military is politicized and Indian polity is militarized. पाकिस्तानी फौज को एक अजीबोगरीब बीमारी है। अब हम इसको क्या नाम दें, मैं इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि ज़ाहिर है इन पर पीएचडी की हुई है तो अब एक और पीएचडी करनी पड़ेगी कि इनको बीमारियां क्या क्या हैं। अफगानिस्तान को मशवरे देते हैं कि तुमने वहां पे एक जत्था मुसल्लत किया हुआ है जो बंदूक के दौर पे हुकूमत चला रहा है। ये अफगानिस्तान को मशवरा दे रही है पाकिस्तानी फौज। अब पाकिस्तानी फौज का चेयरमैन जॉइंट चीफ भारत को कह रहा है कि तुम्हारी फौज सियासी हो गई है और तुम्हारे सियासतदान अस्करी हैं। ये पाकिस्तानी फौज का चेयरमैन जॉइंट चीफ इंडिया को ताना दे रहा है। ये दोनों बातें जब आप सुनते हैं तो क्या समझ आता है आपको? क्या बीमारी है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सिर्फ बीमारी का नाम बताएं, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूं और खुद भी इस पे इंशाल्लाह मजीद काम करूंगा। तो इस दिवाली के मौके के ऊपर जो हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ऑब्वियसली ये मैसेज भी दिया, मगर साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो लोग वहां पे मौजूद थे वहां पे गाने भी हुए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग गाना चला ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर और दहशतगर्दों को खत्म करने के ऊपर। तो इंडिया का जो ये रेटरिक है पाकिस्तान के खिलाफ वो खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो डबल गेमिंग है या जो पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो किस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रही है अमेरिका को लेकर। और अमेरिका के अंदर ट्रंप तो लग रहा है कि बस उसको एक चाबी भी देने की जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा हर बात के ऊपर सात जहाज सात जहाज सात जहाज कहता रहता है। अब हिंदुस्तान के अंदर ऑब्वियसली इस चीज को लेकर बड़ी एक परेशानी तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन जरूर है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को सियासी तौर के ऊपर कमजोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा, मैच ये नहीं चाहता। दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि ये दोनों पीछे से मिले हुए हैं और बज़ाहिर तौर के ऊपर ये सब हरकतें कर रहे हैं, ये सब चीजें दिखा रहे हैं। कॉमेडी क्लिप से आगाज करते हैं। Indian military is politicized and Indian polity is militarized. नरेंद्र मोदी और इनका जो गठजोड़ है ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। ये अननेचुरल अलायंस है, ये ज्यादा देर नहीं रह सकता। अभी नरेंद्र मोदी जो है बड़ा जाके आईएनएस विक्रांत सफारत खाना खोल रहे हैं सर अफगानिस्तान में। तिरंगा लहराया ऊंचा,
देश की जीत और शान हुई, सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। गाने शाने भी जो हैं ऑपरेशन सिंदूर के चलाए हुए हैं। शहर में गूंजा था शोर, था वो एक माँ का टूटा नूर, पहलगाम की धरती कांपी जब दहशत ने ली थी दस्तक दूर। धड़कनों ने लिया एक प्रण, ना सहेंगे अब ये वार। बुलंद हुए तीनों सूरज, धरती अंबर और सागर पार। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घन, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। नौसेना की गर्जन से चल सका न दुश्मन चाल कोई, रचा चक्रव्यूह सागर में जिससे शत्रुओं की हार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई, सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। ऐ मेरे वतन मेरे दिल के रतन, ऐ मेरे वतन मेरे दिल के रतन, के रतन। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन। कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की। दोस्तों, आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि बात अपने देश की शान, अपने नौसैनिकों की ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस दौरे की है जहां उन्होंने भारतीय नौसेना के वीर जवानों के साथ दिवाली मनाई। जी हां, बात हो रही है भारत के अदम्य युद्धपोत INS विक्रांत की। वही INS विक्रांत जिसे भारत ने अपने दम पर बनाया है, आत्मनिर्भर भारत का सबसे गर्व भरा प्रतीक। प्रधानमंत्री मोदी जब इस युद्धपोत पर पहुंचे तो नौसेना के जवानों ने उनका दिल छू लेने वाला स्वागत किया। जहाज के पूरे डेक पर तिरंगे की रोशनी फैली थी और वहां गूंज रही थी वही आवाजें जो हर भारतीय के दिल में गर्व पैदा करती हैं, जय हिंद और भारत माता की जय। मोदी जी ने जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और फिर वहीं दिवाली की मिठाई बांटी। आप सोचिए, जब पीएम खुद समुद्र के बीच खड़े होकर जवानों के साथ दीप जलाते हैं तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संदेश होता है उन दुश्मनों के लिए जो भारत की ताकत को चुनौती देने की गलती बैठते हैं। इसी बीच नौसेना के जवानों ने प्रधानमंत्री के सामने कुछ ऐसे गीत पेश किए जो उन्होंने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर पर खुद लिखे थे। गीत में भारत की शौर्य गाथा थी, उन नौसैनिकों की कहानी थी जिन्होंने समुद्र की लहरों पर दुश्मनों के मंसूबे तोड़ दिए। हर शब्द में गर्व था, हर सुर में देश प्रेम था। मोदी जी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, ये जवान ही असली दीपक हैं जो हर अंधेरे को मिटा देते हैं। उनकी आवाज में वो दृढ़ता थी जो हर भारतीय को भरोसा दिलाती है कि भारत आज नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ खड़ा है।
लेकिन दोस्तों, यहीं से पाकिस्तान के मीडिया चैनलों को मिर्ची लग गई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा अब पूरी दुनिया के मंच पर हो रही है। भारत ने न सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा की है, बल्कि पहले से कई ज्यादा सशक्त सैन्य नेतृत्व भी दिखाया है। पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया। कोई चैनल कह रहा था कि मोदी जी का विजिट सिर्फ पॉलिटिकल शो है, तो कोई बोला कि भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन असलियत ये है कि पाकिस्तान को तकलीफ इस बात की है कि आज भारत उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा है, वो भी समंदर के बीच से। INS विक्रांत पर मोदी जी का ये दीपावली समारोह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, ये एक प्रतीक था उस बदलते भारत का जो अब किसी धमकी से डरता नहीं।